साल की आयु के घर से निकल गए। कल आप कथा श्रवण कर रहे थे, वही आयु जो हमारी थी। कितनी बातें देखा हमारी और पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की सेम मिलती है। क्या क्या बातें। वैसे तो हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, सच बात तो है, लेकिन कुछ बातें मिलती हैं। क्या? जिस आयु में उन्होंने घर छोड़ा उसी आयु में हमने छोड़ा। जो सोच करके उन्होंने घर छोड़ा कि जंगल में जाएंगे, किसी तीर्थ में, जंगलों में, वनों में, संतों की जहां तहां कुटिया होंगी, वहीं हम भी कहीं कुटिया बना के भजन करेंगे संतों के संग। हम भी आ गए वृंदावन और वो चले गए काशी। हमने वृंदावन में देखा कि हम तो सोच रहे थे वृंदावन वन होगा, ये तो सिटी है। ऐसी उन्होंने भी सोचा था काशी में संत रहते हैं, तीर्थ है और उसमें संत रहते होंगे, जंगलों में हम भी कुटिया बनाएंगे। वहां देखा वहां तो पूरा सिटी है। जो उनके मन में आया वो हमारे मन में, वो भी कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं ये सोचकर जंगल तो है नहीं। हमने भी 4-5 दिन रहे वृंदावन, जब शुरू में आए हमने भी छोड़ दिया, ये जंगल तो है ही नहीं। आप भी 3 साल तक भटके, हम भी 3 साल तक भटके। आप भी जहां तहां, ना खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था, कहीं भी सो जाते पेड़ के नीचे, घाट पे, जहां तहां मिल गया पेट उधर पूर्ति करती। ये स्थिति हमारी। तो अपने छोटे भाई राजगोपाल और अपनी छोटी बहन वेदवल्ली को छोड़ करके रात्रि 12 बजे सोते हुए उसी कमरे में, तीनों भाई बहन एक कमरे में सोते, बेंगलोर में, पत्र लिख गए जाते समय कि मुझको ढूंढना नहीं, रोना नहीं, परेशान नहीं होना, मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का आदेश हो गया है, वो मुझको बुला रहे हैं, अब मैं कभी लौट करके घर नहीं आऊंगा। फिर एक पत्र पिताजी के नाम लिखा, पहले तार दे दी, फिर पिताजी के नाम पत्र लिखा कि पिताजी मैं अपने काम के लिए जा रहा हूं, श्री रामकृष्ण परमहंस देव मुझको बुला रहे हैं, उनका बुलावा आ गया है, एक क्षण भी यहां मन नहीं लग रहा है, मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए निकल रहा हूं, आप मुझको ढूंढना नहीं। और ये राजगोपाल वेदवल्ली को यहां से ले जाओ, आपने मुझको जो जिम्मेदारी सौंपी थी इन दोनों को संभालने के लिए, मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, अब मैं छोड़ करके निकल रहा हूं, मुझको ढूंढने का प्रयास नहीं करना, मुझको आशीर्वाद देना, मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। इस प्रकार पिता के नाम पत्र लिखा और चले गए। रात के 12 बजे छोड़ कर सोते हुए भाई बहन कमरे में छोड़ कर चले। हैदराबाद पहुंचे, वहां से काशी जाना था ट्रेन के द्वारा, बिना टिकट के कैसे जाएं, कोई पकड़ लेगा, जेल में ठूंस देगा। बच्चा ही तो था, 16 साल की आयु। ये 1935 है, 1918 का आपका जन्म है? 1918 का आपका जन्म और ये 1935 की घटना है। छोटी सी आयु, अब 16 साल की आयु क्या हुआ है, 17 साल में लगे 16 साल कंप्लीट किए। नवंबर का महीना, इसके बाद तो सर्दी है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और उत्तर भारत में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है। अब ये साउथ से, बेंगलोर से आ गए उत्तरी भारत में, यहाँ तो कड़ाके की ठंड है और कोई वस्त्र नहीं, बस वही जो पहने हैं, कोई बैग अटैची नहीं साथ, पैसा पास नहीं। अब काशी जी जाना है, क्योंकि काशी का नाम बहुत सुन रखा था, उत्तर भारत में काशी, दिल्ली। तो अब पैसा कहां से आए? एक इंजीनियर के यहां सुपरवाइजर की नौकरी की, 1 महीना तक 30 रुपए महीना, 30 रुपए मिले, उसी दिन नौकरी से रिजाइन। नौकरी की थी किस लिए? टिकट के लिए, काशी जाना। 30 रुपए मिले,
टिकट कटाया, पहुंच गए काशी। ये कथा आप सबने कल श्रवण की। वही स्थिति आए थे सोच कर के जंगल होगा, वन होगा, जहां तहां साधुओं की घास फूस की झोपड़ियां होंगी, कोई धुनी रमाय होगा, कोई जटाधारी होगा, कोई दिगंबर होगा, संत कंद मूल फल के गुजारा करते होंगे, या गृहस्थों के यहां जाकर के भिक्षा करते होंगे। मैं भी भिक्षा की वृत्ति को अपनाऊंगा, 2-4 घरों के सामने खड़े होकर के भिक्षा मांगूंगा और अपना उदर पूर्ति, और बाकी समय हर समय नाम जप और चिंतन। ये उन्होंने ग्रंथ पढ़े थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी राम तीर्थ जी, स्वामी विवेकानंद जी, इनके अलावा और भी भक्तों की इतने को चरित्र पढ़े थे। ये इनको पढ़ पढ़ के जानकारी हो गई थी, अभी गुरु बनाए नहीं थे, ये जानकारी उनको हो चुकी थी नाम जाप। और नाम जाप क्या करते थे? ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम कृष्ण। अब आप कहेंगे ओमकार को चलते फिरते नहीं करना चाहिए, अपवित्र अवस्था में नहीं करना चाहिए, जो इस मंत्र के अधिकृत होते हैं उन्हीं को जप करना चाहिए। और ये तो हर समय जप करते थे। तो थोड़े दिन ही किया था, बाद में दीक्षा मिल गई, फिर तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हर समय महामंत्र करते थे और बाकी बैठ के गुरु मंत्र करते जब गुरु बनाया। लेकिन जब तक गुरु नहीं बनाया तो ओम कृष्ण हर समय जाप करते थे। अब काशी में पहुंचे, देखा सब जो मन में धारणा बनी थी वो तो वहां है नहीं, पूरा नगर बसा हुआ है, कहीं कहीं मंजिल वन का तो वहां नामो निशान नहीं। हाँ, सड़क के किनारे जहां तहां कहीं कहीं कोई पेड़ मिल जाए, नहीं तो जंगल तो था ही नहीं। अभी बड़े परेशान हो कि मैं तो सोच के आया था कि वन में बैठ के तपस्या करूंगा, यहां तो एकांति नहीं, यहां तो भीड़ बड़ा कारी दुनिया जा रही है। तो गंगा किनारे वहां भी हू हल्ला, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी धाम तो धाम है। वहां का वातावरण, लोग स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे हर हर महादेव, बोल भोलेनाथ की जय, विश्वनाथ की जय, खूब कीर्तन जय जयकार हो रहे हैं। फिर मंदिर गए काशी विश्वनाथ जी के, वहां भी सबके मुख में ओम नमः शिवाय। धाम तो फिर धाम है, तीर्थ तो तीर्थ है। तो बहुत अच्छा लगा, भगवान शंकर से प्रार्थना की, भक्ति का वरदान मांगा, और जो भक्त आ रहे थे सबके मुख पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
मंडलियां की मंडलियां कीर्तन करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने आ रही हैं। इधर कुछ महिलाएं हाथ में शिव पूजन का सामग्री लेकर के, उपचार लेकर के भजन करती हुई आ रही हैं। अच्छा माहौल, अच्छा लगा। लेकिन फिर भी जैसा उनको वातावरण चाहिए था, एकांतिक, भीड़ भाड़ से दूर, कोई वन हो, जंगल हो, बैठ के नाम जप करूं, चिंतन करूं, और भूख लगे तो उठ करके सदगृहस्थों के द्वार पर अलख जगाऊं, 2 रोटी मांग के खा लूं, बस बाकी दिन रात भजन चिंतन। लेकिन वो जगह मिले नहीं। भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, फिर वहां से मन हट गया काशी जी से, क्योंकि चाहिए था इनको जंगल। फिर वहां से निकल पड़े, कहां तो नहीं पता कहां। ढूंढ रहे हैं। और संयोग की बात यह है, जो वस्तु जहां की होती है ना, जो वस्तु जहां की होती है वहीं पर जाके अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है, और जो चीज जहां की नहीं होती वहां उसको रहना पड़ जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा। अब इनके अंदर संस्कार जो उनको स्वयं नहीं पता कि मेरे भीतर संस्कार, और से रामकृष्ण परमहंस देव ने प्रकट होकर क्यों कहा था, आओ चले आओ, छोड़ दो सब। बस संकेत ही हुआ था, चले आओ कहां पर नहीं बताया। सपन के अनुसार, सपन ही था, प्रत्यक्ष में प्रकट हुए थे। तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी के अनुसार तो यह था कि घर छोड़ना है, बस विरक्त हो जाना है, बाकी कहां जाना ये इशारा नहीं हुआ था। और क्यों नहीं इशारा कर सकते थे ना। और ये हमारे अनुभव की बात है, और कई संतों के अनुभव की बात है। ठाकुर जी जब कृपा करते हैं ना तो बीच में लटका के रखते हैं, पूरी बात बताते नहीं, अधूरी बताएंगे। इसके पीछे भी कई कारण है। जैसे भिलनी को गुरुजी ने क्या कहा था, एक दिन तुम्हारी कुटिया में राम जी, एक दिन क्यों आएंगे, बता दो ना फलानी तारीख को आएंगे, आएंगे बस एक दिन। या अगर देरी से कह दो कि बुढ़ापे में आएंगे, 50 साल बाद आएंगे, 100 कह देते। एक दिन शब्द भी तो बोला था ना, एक दिन जो कह देते 10 साल में आएंगे, 20 साल में आएंगे, 50 साल में, 80 साल में, नहीं बताया, बस एक दिन आएंगे कुटिया। तो जिनको ये पता आएंगे उनको ये भी पता है कब आएंगे, लेकिन नहीं बताना। क्यों नहीं बताना, इसका भी कारण है। बताने से तो सारा खेल खराब हो जाता है, क्योंकि भगवान अभी तपस्या कराना चाह रहे हैं। अभी मंजिल पे सीधा वृंदावन भी आ सकते थे, ये वृंदावन की चीज है, लेकिन नहीं आने दिया। अभी तपस्या करो, अभी भटको। और इसका दूसरा कारण है प्रतीक्षा। बहुत बड़ा तप है प्रतीक्षा करना, तपस्या है बहुत बड़ी, किसी का इंतजार करना। अपना कोई खास प्रिय हो, यह भी कह देना कि मैं बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं, वो 15 मिनट भी इतने लंबे लगने लग जाते हैं। अब 8 मिनट हो गए, अब 9 मिनट हो गए, अब 10 मिनट, एक मिनट मुश्किल से बीत रहा है। तो ये तपस्या है, प्रतीक्षा करना तपस्या है। तो भगवान तपस्या कराते हैं। तो नहीं बताया भिलनी को कि कब आएंगे। यदि बता देते 80 साल के बाद आएंगे तो भिलनी फुर्सत से सोती, प्रतीक्षा नहीं करते, पता कि 80 साल बाद आएंगे। और अब शायद आज आ जाए, शायद आज आ जाए। हर रोज बेर तोड़ के लाना, हर रोज जल की व्यवस्था करना, हर रोज नए नए कोमल कोमल पत्तों का आसन बनाना, कुटिया पे आने वाले सब रास्तों को बुहारना, फूल बिछाने, सुंदर कोमल किस्से बिछाना। और ये 80 साल प्रतिदिन कर रही थी। यदि बता देते तो ये सब ना होता। और हर समय राम जी का चिंतन इसलिए हो रहा है, प्रतीक्षा में चिंतन उसी का होता है और किसी का नहीं। और इसी प्रकार
बहुतों के संग ठाकुर जी ऐसे करते हैं। अब यहां रामकृष्ण परमहंस जी जब प्रकट हुए तो कह देते सीधा, छोड़ो वृंदावन जाओ, वृंदावन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं बताया, ये भी नहीं कहा कि मेरे पास आ जाओ। उस समय तो यद्यपि शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन जो उनका स्थान है कुछ नहीं बताया। बस चले आओ, छोड़ दो सब कुछ। अब कहां चले आओ, छोड़ना तो पक्का हो गया, लेकिन जाना कहां ये नहीं बताया, क्योंकि अभी तप कराना है, अभी जीवन को कसना है, अभी ठोर ठिकाना इनको नहीं बताना। अभी तो उनके जीवन को कसना है, अभी बसना नहीं, कसना है। कसे बिना बस नहीं पाएंगे। बस से याद आ गया कहते हैं बस में करने का सबसे आसान तरीका, किसी को भी बस में कर सकते हो। मंत्र बताऊंगा, कॉपी पेन हो तो ले लेना, जो टी के माध्यम से सुन रहे हैं। किसी को बस में करने का तरीका। अब महिला सोच रही अच्छा है, अपने पति को बस में करेंगे। जो पति सुन रहे होंगे तो बड़ा अच्छा मंत्र बताने जा रहे हैं, हम तो अपनी पत्नी को बस में करेंगे, बच्चों को बस में करेंगे, फलाने को बस में करेंगे। 10 रुपए लगता है बस में करेंगे किसी को। क्या बस टिकट बस का कटा दो, उसको बस में बैठा दो, फिर कह सकते हो कि बस में। पत्नी को बस में करना तो टिकट कटाओ, बस में बैठा दो, और फिर तुम कह सकते हो कि मेरी पत्नी कहां है, बस में। मेरी पत्नी बस में। तो पहले अपने आप को कसो, जब तक कसेंगे तब तक बसेंगे नहीं। राम जी जब तक बन नहीं जाएंगे तब तक राजा बन नहीं सकते। पहले जाएंगे बन और फिर राजा बन जाएंगे। तो बने बिना, कसे बिना अपने आप को बसेंगे नहीं। इसलिए कहा खूब पसीना बहाइए और फिर आराम से बैठ के खाइए। तो इनसे तपस्या करानी थी। और दूसरी बात, तीर्थों की यात्रा करानी थी, क्योंकि तीर्थों में जाकर के पुण्य तो लगता ही है, लेकिन हमारे पापों का भी क्षय होता है। एक ने कहा गंगा जी शरीर को साफ करती है, विचारों को नहीं, मन को नहीं, तन को साफ करती है। कितना गलत बोला है। यदि गंगा जी केवल तन को साफ करती है, मन को नहीं करती, तो फिर गंगा स्नान क्यों करें? घर में नहीं टूटी है? नहीं। और अस्थियों को फिर गंगा जी में क्यों प्रवाहित करते हो जी? घर में गंदा नाला बैरमा फेंक दो ना, गंगा जी क्यों जा रहे हैं? गंगा जी मन को भी पवित्र करती है। यदि केवल तन को पवित्र करेगी, अगर केवल तन को शुद्ध गंगा जी करती है, केवल तन को, वो तो घर में भी नहा लो। मन को भी करती है भगवती गंगा जी पवित्र। कितने अनुपात में मन को पवित्र करती है? जितने अनुपात में हम श्रद्धा करेंगे माते श्री गंगा जी के प्रति। और ये भी कहा गया ना, कुछ फल छोड़ दो। तो फल का मतलब क्या है? मां फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात निष्काम भक्ति, फल को त्याग। मां फलेषु कदाचन, फल को त्याग। और फिर कोई अवगुण छोड़ के आओ। आज से मैं सिगरेट पीना बंद कर रहा हूं, आज से मैं मांस खाना बंद करता हूं माते श्री, अब तक मैंने जो खाया वो पाप काट लो, और आज के बाद कभी मांस नहीं खाऊंगा। अब आप गंगा जी स्नान करो, अब आपको अपने पाप का फल नहीं मिलेगा। धो दिया, पवित्र कर दिया मन में। यदि फिर कहीं गंगा स्नान के बाद फिर दोबारा खाओगे तो ब्याज सहित गंगा तुम्हारे पापों को वापस कर देगी। तो गंगा पाप नाश नहीं है, और पापों के संस्कार चित्त में होते हैं, तो चित्त की भी धुलाई भगवती गंगा जी करती है। जितनी ज्यादा श्रद्धा करेंगे और साथ में हम प्रयास करेंगे,
संकल्प करेंगे अब हम गंगा स्नान करने के बाद ये पाप नहीं करेंगे, तो माता श्री आपके पापों को धो देगी। तो केवल तन को ही साफ सुथरा नहीं करती गंगा जी, मन को भी पवित्र करते हैं, तन मन दोनों। तो तन तो शुद्ध घर में भी हो जाएगा, नाला स्वच्छ हो गया, तो गंगा जी स्वच्छता ही नहीं पवित्रता भी प्रदान करती है। तो तीर्थों में जाने से हम पवित्र होते हैं, पापों का क्षय होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। और पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संत, क्या तो मिल तो गए इनको स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, मिल तो गए। कहता नहीं अभी नहीं, अभी तो केवल दर्शन हुए हैं। मिलना अलग होता है, दर्शन अलग होता है। अब देखिए कहीं, चलो एक प्रश्न भी उत्तर मिल जाएगा आप लोगों को। कहीं कहते हैं कि महाराज जी क्या खाते हैं, क्या गुटखा खाते हैं क्या? बीच में कई बार मैं ले लेता हूं, तो गुटखा नहीं भैया गुड़ है तो थोड़ा सा गुड़ ले लेता हूं। अच्छा आप बताओ, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? मुंह मीठा हो गया? नहीं हुआ। इसका मतलब दर्शन होने से वो स्वाद नहीं, तो इसको खाने से। तो खाएंगे कैसे इसको? पहले पाएंगे और फिर खाएंगे। दर्शन किए, फिर पाया और फिर खाया। तो हमने पाया भाई, पाया तो खाया, खाया तो स्वाद आ गया, और आपने केवल दर्शन किए। समझ गए ना? तो अभी केवल दर्शन किए हैं संतों के, रामकृष्ण कृष्ण परमहंस जी के केवल दर्शन किए, अभी पाया नहीं। समझ में आ गया पाने में और दर्शन में कितना अंतर है। और संत कैसे मिलेंगे, पाएंगे कैसे संतों को? का पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संत, अर्थात काफी पुण्य होंगे तब जाके संत मिलन होगा। यदि बिना पुण्यों के संतों के पास आगे दर्शन तो कर लोगे, मिलेंगे, वो मेरापन संतों के प्रति नहीं आता, श्रद्धा नहीं जगेगी, हम उनसे कुछ ले नहीं पाएंगे। यह है दर्शन और पाले। अब इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी ने नहीं कहा कि कहां जाना है, बल्कि अधूरी बात कर दी, जैसे कि सब तीर्थों में जाए कि मुझको जाना कहां, ये तो बताया नहीं, तो जाता रहूंगा सब जगह, तो जब असली ठिकाने पहुंच जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा अपने। अब घूम रहे हैं सब तीर्थों में, क्यों? क्योंकि तीर्थों से पुण्य बढ़ते हैं और पापों का क्षय होता है। और स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वासो नैव जायते, और जब तक पुण्य कम होंगे, अधिक नहीं होंगे, विश्वास जम नहीं पाएगा कहीं। इसलिए अभी पुण्य बढ़े हैं इनके, और पुण्य कैसे बढ़ेंगे? तीर्थ यात्रा पे निकल जाएंगे। अभी काशी जी गए, हो गया, काशी का पुण्य मिल गया, गंगा जी स्नान किया, 15-20 दिन रहे, गंगा जी स्नान किया, विश्वनाथ जी के दर्शन किए, जहां तहां जाकर कथा सत्संग कीर्तन सब हुआ। अब काशी स्नान हो गया, 15 बार, हर रोज एक बार भी करते होंगे, तो हो गया काशी का तीर्थ स्थान। अब यहां कोई गाइड थोड़ी आके कर रहा है, बस मन में डाल देते हैं भगवान बात। अब उनके मन में आया, अब काशी तो हो गया, अब कहीं और बहाना क्या है कि यहां जंगल नहीं है तपस्या करने के लिए, बहाना ये था। लेकिन भगवान घुमा रहे हैं, अभी घूमो। और कौन घुमा रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस जी। अधूरी बात बताकर के अब सब जगह घुमा रहे हैं। अब काशी का पुण्य प्राप्त हो गया, काशी की तीर्थ यात्रा हो गई, पुण्य लग गया, और कई पापों का क्षय हो गया। अब उनके मन में डाला क्या कि यहां पर तपस्या करने लायक एकांत नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। चल दो, कहां? पकड़ो। ऐसे 1 साल तक सोचिए, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 1 साल तक भारत में घूमते रहे, कहीं पैदल और कहीं बिना टिकट के ट्रेन की यात्रा। और पता है कि बिना टिकट के ट्रेन यात्रा करेंगे तो दिल कैसे कैसे होता है, कोई भी जेल में डाल देगा पकड़ के। रिस्क लिया था। अब उस तीर्थ में, अब उस तीर्थ में, अब उस तीर्थ में 1 साल तक, और अकेले भ्रमण करते रहे।
कभी भोजन मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी भूखे भी सो जाते थे, कभी अपने आप ही कोई भोजन दे जाता, कई बार भिक्षा मांग के कर लेते थे। अब बताओ, इतने बड़े घर का बेटा, इनकी बड़ी बहन प्रवचन करती थी, यदुगिरी उसका नाम था, इनसे 3 साल बड़ी थी, और जगह जगह जाके प्रवचन करती। माता पिता संग जाते। इनकी माता बहुत विद्वान कमलम्मा जी, संस्कृत में वार्तालाप करती, इतने श्लोक उनको याद और संस्कृत में वार्तालाप करते। और इनके पिताजी भी फ्रांस में थे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो वहां से फिर आए भारत में, अपना नाम बदल के जैसे तैसे आए। अब घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, और जब घर में थे उस समय जाया करते थे अपनी बड़ी बहन के साथ, कथा सुनते, प्रवचन सुनते। घर में बहुत भक्ति का माहौल था, और कितनी पीढ़ियों से, हजारों सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ी। और रह कहां रहे थे? तीर्थ स्थान में, श्री नारायणपुर मेलकोटा में, जो रामानुजाचार्य जी ने तीर्थ बसाया, तीर्थ में रहते। और इतने ऊंचे घर के थे, ब्राह्मण घर का शरीर था, और भक्ति के संस्कार जन्मजात, जिनको रामकृष्ण प्रकट होके दर्शन दे रहे हैं, और कहा चले आओ, छोड़ो सब। कितने ऊंचे संस्कारों को लेकर के, लेकिन अभी तक ठिकाना नहीं। 1 साल हो गया इनको घूमते हुए, और पास में कुछ नहीं, कोई बैग अटैची कुछ नहीं, कोई पेस्ट साबुन कुछ नहीं, पैसा भी नहीं था पास में। सोचो 1 साल तक कितनी बड़ी तपस्या की होगी, आज यहां, कल वहां, परसों यहां। 1 साल कम नहीं होता, अकेला बच्चा। और कितने साल की उम्र है? 16 होके 17 में लग गया, 1 साल हो गया। अभी दाढ़ी मुंह से नहीं आई, छोटा सा बालक, और घूम रहे हैं पूरे भारत में अकेले, और कोई पैसा नहीं, बिना टिकट के। और जब किसी तीर्थ में पहुंचते हैं, फिर वहां पैदल घूमते थे, संतों का सत्संग सुनते थे, और अनेक कठिनाइयां आई, कहीं भी रुके नहीं, कहीं भी भगवान ने रुकने नहीं दिया, कहीं अटकने नहीं दिया। अभी अटकना नहीं, अभी भटकना है, माने यहां से वहां जाते रहना, सारे तीर्थों की यात्रा करनी। जो पुण्य इकट्ठा हो, फिर वो पुण्य जोर लगाएगा, तब वो वृंदावन फल मिलेगा। वृंदावन प्रेम की भूमि है, फल रूपा भूमि है। सारे तीर्थों का फल है वृंदावन धाम की प्राप्ति, और भगवान सब जगह घुमा रहे हैं। कल्पना करो, आप लोग कर नहीं पाएंगे बिना पैसे के, जरा कहीं घूम के दिखाओ, किसी तीर्थ में जाओ बिना पैसे के, पता चलेगा 1 दिन नहीं कट पाएगा। हमारे यहां लोग आते हैं, यदि किसी को तकिया नहीं मिला, रात भर नींद नहीं आती। और यहां तकिया की कौन कहे? किसी आश्रम में नहीं सोते थे, कोई कमरे में नहीं सोते थे, ना किसी संत को कहते थे। हाँ, कहीं भोजन गया करके वहां से चल देते, रात कहां काटते, कहीं भी घाट पे पड़ जाते, नदी किनारे पड़ जाते, पेड़ के नीचे लेट जाते, किसी की दुकान के आगे सो जाते, रात को दुकानें बंद, उसके आगे चबूतरे पे सो गए, रात काट रहे। और 2 चीजें हर समय, नाम जाप और इष्ट देव चिंतन, ये चल रहा है। अब ये परेशानी जो उन्होंने 1 साल में सही, तो कोई भी व्यक्ति घबरा जाएगा, घर लौट के वापिस चला जाएगा। कोई भोजन का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। 1 साल में सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों प्रकार के मौसम। और बरसातों में मच्छर, हमको पता अपने, बिना मच्छरदानी के हम सोचते कि हमारे पास 40-50 रुपए हो जाएं कहीं से, हम सोचा करते थे। हम क्या करें? एक मच्छरदानी खरीदे। नींद नहीं रात को पूरी होती, मच्छर सोते, इनको उठा के ले जाए, रात भर तक गर्मी अलग और मच्छर अलग। लेकिन तब भी हमारे मन में नहीं आया कि घर वापस लौट जाएगा, नहीं आया, कल्पना भी नहीं आई। बल्कि ये सोचा करते थे
हम क्यों भोजन करते हैं? ध्रुव ने कहां भोजन किया, सब छोड़ दिया था। हम क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचा करते थे। तो ऐसे ही इनका जीवन दुखी तंग आ जाए, चले जाए छोड़ करके। जो देखम देखी बाबा जी बनते हैं ना, सब लौट के चले जाते हैं। मेरे होते कितने देख चुका हूं, लौट के चले गए घर। इतना आसान नहीं है, बड़ा ही कठिन जीवन सन्यासी। लेकिन इतना कठिन काम उनके लिए तब आसान होता जब अंदर लगन लगती है, उनको पाना है। मन में उमंग, कितने भी कठिनाई आए, कई बार भूखे सो जाते थे तब भी मन में नहीं आता। कई बार 24 घंटे में एक बार भोजन मिलता, वो भी पेट भर के नहीं, कहीं से एक रोटी मिल गई, कहीं किसने फल दे दिया, एक फल खा के 24 घंटे, और सोने का कोई ठिकाना नहीं। फिर भी अंदर उमंग, बढ़ सुख का लोभ, दुख का भय हमको हमारे पथ से विचलित नहीं कर पाएगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस रास्ते में वीरता नहीं, धीरता काम आएगी। यहां वीरों का काम नहीं है, धीरों का काम है। बड़े बड़े वीर भी धैर्य छोड़ देते हैं जब उनके बुरे दिन आते हैं। ना यहां शारीरिक बल काम आएगा, ना यहां धन का बल काम आएगा, ना इस पथ में जन का बल काम आएगा। यहां आएगा तो गुरु गोविंद का बल काम आएगा, हमारे निर्धन के बल रहा। बस उसको लेकर के हर समय नाम का जाप। जिसके लिए व्यक्ति घर छोड़ के भागता ना, एक मिनट भी उसको भूल नहीं सकता। कोई लड़की घर छोड़ के भागी, प्रीतम ने समय दिया और स्थान बताया, उस जगह आ जा। भागते हैं, घर वाले तुम्हारे मान नहीं रहे, भाग जाते हैं। अब लड़की जब घर छोड़ के जाती है, बोलो प्रीतम को याद करेगी घर वालों को? प्रीतम की परवाह है, चाह है कि घर वालों की परवाह, चाह? उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान है, माता पिता की तरफ, लोक लज्जा की तरफ, कुल की मर्यादा की तरफ है कोई ध्यान? भविष्य की तरफ है कोई ध्यान? लोग क्या कहेंगे, इज्जत मान सम्मान, है कोई ध्यान? कहां उसका ध्यान है? एक ही जगह। या तो लड़की जानती है कि प्रेम क्या है, दर्द क्या है, या फिर संत जानते हैं कैसे घर छोड़ के निकल पड़ते हैं। माता पिता का सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है, पत्नी बच्चों का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। ये सब बुढ़ापे के सहारे हैं, पत्नी बच्चे। लेकिन इन सब सहारों को छोड़ करके संसार की तरफ से बेसहारा होना, ये भी नहीं सोचा कि कहां से खाएंगे, कहां रहेंगे। और इतना ही नहीं कि बुढ़ापा भी आएगा, बीमारियां भी आएंगी, मौत भी आएगी। कैसी उस अंतिम समय स्थिति होगी, क्या होगा हमारा? छोड़ के जा रहे हैं परिवार संसार। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले अब दूर पड़ेंगे जाए। इसलिए इन संतों को हल्के में नहीं लेना भाई। बड़ा तपस्या में इनका जीवन, और इनके पास एक ही गुण है, वो धीरता। अपना धैर्य नहीं खोते, बड़े बड़े दुख संकटों को सह जाते हैं, घर की उन दुखों में भी याद नहीं करते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनको हल्के में नहीं लेना भाई। आपका घर से कोई संत यदि बन गया ना, उससे पूछना, पहली बात तो तुम लोग बनने नहीं दोगे। तुमको यही चिंता रहेगी कहां खाएगा, बीमारी में कौन साथ देगा, कौन इसको संभालेगा। जब हम घर छोड़ के आ गए तो हमारे परिवार वाले सारे रोने लग गए। और 1 साल के बाद जब मैं मिला तो उस समय हमारा मुझसे छोटा भाई मेरे पास जब आया
मुझको देखती धड़ाम से इतनी जोर से गिरा, मैं तो घबरा के बड़ी चोट लग गई। मैंने अपने सिर को संभाल नहीं पाए, धड़ाम से गिर पड़े चरणों में, जैसे कि एकदम कुछ हो गया। मैंने उठाया उनको, रोने लगे लिपट कर। तो मनुष्य है एक, ये परिवार के बिना नहीं रह सकता, ये अकेला नहीं रह सकता। अकेला तो जानवर रह सकता है, कुत्ता रह सकता अकेला, जानवर अकेला रहेगा, लेकिन मनुष्य अकेला रहने के लिए बना नहीं है। मनुष्य का स्वभाव कभी भी अकेला रहने के लिए नहीं बना। ये अकेला पागल हो जाएगा और या फिर नशे का सहारा लेगा। जिनका कोई नहीं रहता वो शराबी बन जाते हैं, वो नशा करने लग जाते हैं और ये कहते हम किसके लिए इतनी मेहनत करें, कोई है ही नहीं हमारा। और इन संतों को देखो, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति से पहले भी और भगवत प्राप्ति के बाद भी। जब तक जीवित है तब तक शांत नहीं बैठे। पहले अपने लिए भजन साधना में लगे थे, फिर समाज के भले में लगे, दिन रात लगे। इतनी मेहनत कोई नहीं करता जितनी संत करते हैं। सबका सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं, कैसे जीवों का कल्याण हो। गीता प्रेस की स्थापना करी सनातन धर्म के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। सेठ जयदयाल गुंद का भाई जी ने कितना बड़ा आश्रम बनाया ऋषिकेश में, लोगों को सत्संग में, लोगों को ठहरने की व्यवस्था, उनके हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था करते। क्या जरूरत पड़ी थी इतना करने की? सबको निःशुल्क व्यवस्था। ठीक है, दान के सारे लोग दान करते थे, तो इतना तपस्या इन संतों ने की समाज के लिए। इसलिए इन संतों के बारे में कभी भी कुछ बोलो तो 100 बार पहले सोचो क्या बोल रहे हैं। अपराध भगवान से सहन नहीं होगा, संतों का अपराध। भगवान कहते हैं अगर कोई मेरे भगत का अपमान करता है तो समझो मुझको आज जमाने का ऐलान करता है। भक्त के प्रेम में डूबी मेरी जब आंखें रोती हैं, मेरी शेष शैया फिर मुझको कांटे चुभ होती है। एक भी संत कभी दुखी होकर रो दिया तो जिसने आंखों में आंसू दिए हैं अब उसकी खैर नहीं है। वो तो संत सह जाते हैं अपने अपमान को, तिरस्कार को, सब सह जाते हैं, भूखे प्यासे रह जाते हैं, कभी किसी को दोषी करार नहीं करते। मेरे प्रभु का जो विधान हो रहा है। फिर भी यदि कोई संत हल्का सा कमजोर हुआ, भावुक हुआ, कहीं रो दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। एक संत थे, हलवाई की दुकान पे पहुंचे, थोड़ा दूध लेना था, दवाई बिना दूध के नहीं ले सकते, संत भी बीमार होते हैं। डॉक्टर ने बताया कि दूध के बिना दवाई नहीं, दूध से दवाई ले ली। अब दूध कहां से आए संत के पास? वो तो भिक्षा की रोटी खाते। चलो हलवाई की दुकान पे थोड़ा सा भिक्षा मांग लेंगे। अब संत गए हलवाई की दुकान पे, कमंडल आगे किया कि थोड़ा सा दूध डाल दो। अब इतना गर्म दूध था, उफान आ रहा था, उसको गुस्सा आ गया कि मैं रबड़ी बना रहा हूं, तेरे को दूध की पड़ी है। बाबा खा खा के हट्टे कट्टे हो रहे हैं, कमाते धमाते कुछ नहीं, दूध की भिक्षा मांग रहे हैं, गुस्सा कर गया। फिर भी संत ने उस अपमान को अपमान नहीं माना, कोई बात नहीं, कह दिया तो हम तो संत हैं, इन बातों को क्या देखा। फिर कहा थोड़ा सा डाल दूध, कह दिया जो तूने कह दिया, कोई बात, थोड़ा दूध डाल। गुस्सा आ गया फिर उसको। वो था उसके पास लोटा सा जिसमें डंडी लगी होती है, उसको भरा गरम गरम दूध, उसके ऊपर फेंक दिया गुस्से के मारे। संत को छाले पड़ गए, वापिस आ गए और गुरुजी ने पूछा बेटा क्या हुआ? तो पूरी बात संत ने बताई। अब गुरुजी इस रहस्य को जानते थे कि यदि संत का कोई तिरस्कार करता है और संत की आंखों में आंसू कोई अगर वो करता है, किसी के करतूत के कारण से संत की आंखों में आंसू आ जाते, तो सामने वाले की फिर अब खैर नहीं। अगर कोई मेरे भगत का अपमान करता है तो समझो मुझको आज जमाने का ऐलान करता है। इन संतों की सदा मैं रक्षा सेवा करता हूं, मेरे नाम पर सब सारे छोड़ दिए, बेसहारा दुनिया से होकर के आगे वृंदावन, आगे अयोध्या, चित्रकूट, इनकी सेवा मेरी सेवा से भी बढ़कर। तो संत इस बात को जानते थे कि अब भगवान उस पर क्रोध करेंगे, क्योंकि रो दिए संत, दवाई नहीं ले सकते, दूध नहीं मिला, छाले पड़ गए, संत रो दिए।
जब संत रोए तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुमने बहुत गलत काम किया। क्या किया गलत काम? तो बता कि तुमने उसको डांटा क्यों नहीं, उस पर क्रोध क्यों नहीं किया हलवाई पे? तो गुरुजी आप तो कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए संतों को। तो गुरुजी ने कहा बेटा उस पर क्रोध करना चाहिए था। किस लिए? अब तुमने कुछ नहीं कहा, अब भगवान कहेंगे, अब उसका बहुत बुरा हो जाएगा। कहीं तो क्रोध कर देता, डांट देता उसको, तो भगवान फिर क्रोध नहीं करते। भगवान सोचते चलो इसने डांट दिया, अब मैं पीछे हट जाता हूं। और भगवान को तो थोड़ा पड़ेगा बुरी तरह से। वो तो बेटा अनजान है, संत की महिमा, सेवा की महिमा नहीं जानता। लेकिन तुम तो जानते हो कि संत का अपमान करने वाले का क्या होगा। यदि तुम डांट देते उसकी रक्षा हो जाती। अब न जाने ठाकुर जी ने क्या किया होगा उसके साथ। चल मेरे साथ, उसको डांटे थोड़ा सा, जिससे कि भगवान उस पर क्रोध ना करे। अब देखो ये डांट किस ले रहे हैं? वो भी संतों का प्रेम है। हलवाई को डांटने किस लिए आए? जिससे कि भगवान उनको कुछ ना कहें, हम थोड़ा सा डांट देते हैं, भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। और जब गुरु शिष्य दोनों हलवाई की दुकान पे आए तो वहां भीड़ इकट्ठी हो रही थी। क्या हुआ? कहते जो हलवाई थे, वो जो दूध का कड़ा था उबल रहा था, वो उनके ऊपर गिर गया। ईंट खिस गई नीचे से, एकदम खोलता वो उनके ऊपर गिर गया, आधे जल के नीचे से। उनको भी हॉस्पिटल ले गए। यह है भगवान का क्रोध। जब ये दृश्य देखा, सुना कि हलवाई को अब ले गए हॉस्पिटल, अब वो संत गुरुजी कहते थे से बेटा तुमने कितना बुरा कर दिया उसका। उसने तो अपना बुरा किया ही है, लेकिन तुमने भी उसका बुरा कोई कम नहीं किया। यदि तू डांट देता, उसको फटकार देता, तो उसकी ये हाल ना होती बेचारे की। अब देखो जिसने अपमान किया है और छाले पड़ गए संत को, दूध फेंक दिया उसके ऊपर, उस हलवाई के ऊपर भी इन संतों को दया आ रही है, गुरु जी को दया आ रही है। इसलिए संत यदि किसी को डांट रहे हैं तो कृपा हो रही है। क्योंकि यदि संत ने कुछ नहीं कहा, संत ने क्षमा कर दिया, अब ठाकुर जी ने बख्शेंगे उसको। मीरा बैठी है भजन में, और विक्रम सिंह को हुआ कि अकबर इनसे मिलने आया रात को, और 9 लखा हार देगा। 9 लखे हार को लेकर के मीरा के पास आए। क्या फेरती है तू माला, माला तेरी तोड़ता हूं, मूर्ति तेरे गिरधर की मैं ठोकर मार के फोड़ता हूं। राणा गर्जा तलवार उठा, ये मीरा बड़ी हत्यारी है, इसके कारण खानदान की बदनामी हुई भारी। ये रोज रोज का झगड़ा है, मैं इसको आज मिटा दूंगा। धार तेज तलवार की मेरी, इससे शीश उड़ा दूंगा। राणा गर्जा तलवार उठा, मंदिर मीरा के आया है। मीरा भक्ति में बैठी थी, आकर उसे धमकाया है। ठीक बता दे हत्यारी, वो अकबर कैसे आया था? अकबर ने 9 लखा हार तुझको कैसे पहुंचाया था? मीरा बोली नहीं, चुप रही। मीरा को नहीं पता कौन आया मेरे कीर्तन में। लेकिन आज एक अपरिचित साधु आया था, शायद उसी भेष में अकबर हो, तो मीरा को तो कुछ पता नहीं। तो जब इसने कहा कि क्या फेरती है तू माला, माला तेरी तोड़ता हूं, मूर्ति तेरे गिरधर की मैं ठोकर मार के फोड़ता हूं। उसी समय गिरधर गोपाल को अपनी गोद में चिपका लिया, शीश झुकाया विक्रम सिंह के सामने। शीश झुका बोली मीरा, मैं हाजिर करती हूं सिर को, बेशक काटो शीश मेरा, पर कुछ ना कहो मेरे गिरधर को। राणा जी मैं नहीं जानती कौन कहां से आया था, मुझे किसी ने बहन कहा और माला को पकड़ाया था। जब माला मुझको पकड़ाई तब तन का मुझको होश नहीं, क्यों दोष लगाते हो राणा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तोड़ के माला उनके सामने फेंक दी। देखो पढ़ो इसके हर मनके पे अकबर अकबर लिखा हुआ है। तोड़ी माला बिखरे दाने, राणा को चक्कर आया, जब हर मनके पर गिरधर नागर लिखा नाम नजर आया। चक्कर खाकर गिर गया राणा, बुद्धि ऐसी चकराई, वो गिरधर अकबर वाली देखी थी, ये गिरधर वाली कहां आई। मीरा बोली या तो किसी ने गलत खबर पहुंचाई है, या फिर मेरे गिरधर ने लीला कोई नई रचाई है। अब मीरा
इतना कह गिरधर ले मीरा वृंदावन की ओर चली। सारे नगर में शोर मच गया, मीरा हमको छोड़ चली। सारी प्रजा मीरा जी के पीछे पीछे भाग पड़ी, चरणों में गिर के मीरा के करली मार्ग बीच खड़ी। तेरे बिना हे मीरा हमको कीर्तन कौन सुनाएगा, मेवाड़ देश में तेरे बिना अंधकार हो जाएगा। सारी प्रजा रोती रह गई, जाने से वो नहीं टली। मीरा गिरधर गिरधर कहती वृंदावन की। तो पहले अपने मायके गई, उसके बाद वृंदावन आ गई। अब मीरा ने कुछ नहीं ना कहा विक्रम सिंह को, और आगे छोड़ करके मीरा ने कुछ नहीं कहा, सह लिया। लेकिन गिरधर गोपाल से नहीं सहन। अकाल पड़ गया, सूखा, महामारी आ गई। जिन्होंने भी मीरा का विरोध किया, विक्रम सिंह को एक की 4 4 की 8 सुनाई। सबके घर में मौत का मातम छा गया। राणा समझ गया मीरा को मैंने बड़ा सताया है, उसे सताने का फल मेरे सारे मेवाड़ में पाया है। तो संतों ने कहा मीरा को वापिस लाओ, जब तक मीरा नहीं आएगी तब तक आपकी कुशल नहीं होगी। यह है संत अवज्ञा करने का दंड, अपराध। भाग्यशाली है जो संत सेवा करते हैं। संतों को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, उनको रोटी कपड़ा चाहिए, बस एक छत चाहिए। बीमार पड़ गए, दवाई, क्या करेंगे पैसे का संत। लेकिन आज मजबूर है संत पैसे रखने में, क्योंकि गृहस्थों ने वो अपने माँ बाप की सेवा से मन चुराते हैं, संतों की कहां से करें। इसे संत रखने लगे। कोई भी उनको दक्षिणा देता है तो रख लेते हैं, भीड़ के वक्त काम आएगा। लोभ नहीं होता उनमें, लेकिन है कि जब आ गया प्रभु के विधान से रख लिया, भीड़ के समय काम आएगा। कहीं तीर्थ यात्रा करनी, वहां काम आएगा। कभी भी बीमारी सुनारी औषधि में काम आ जाएगा। अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती में, वहां काम आएगा। तो संत कब से रखने लगे पैसा? जब से आप लोग सेवा छोड़ते, नहीं ध्यान देते, अपने दुखड़े तो आके संतों को सुनाने लग जाते हैं, उनकी भक्ति भजन को लूटने के लिए। लेकिन उनका ध्यान नहीं रखते। कि ध्यान तुम तब समझोगे संतों की इन कठिनाइयों को, जब तुम्हारा बेटा संत बनेगा, तब पता चलेगा। इसलिए इन संतों की सेवा, हमारे किसी भी कारण से इन संतों की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जिसके भी कारण संत के आंखों में आंसू आए, उसकी खैर नहीं। जे अपराध भगत कर कर ही, राम रोष पावक सो जर ही। जो भक्तों का अपराध करता है, राम जी के क्रोध में कहते हैं उनके सारे पुण्य जल के भस्म हो जाता, अर्थात उनके बुरे दिन आ जाता। इसलिए भगवान को खिजाना हो, कोई पाप करने की जरूरत नहीं, बस उनके संतों को थोड़ा सा बुरा कह दे, बस। संत देख हर्षे नहीं, संत देख हर्षे नहीं, माने प्रसन्न नहीं होता संतों को देख करके। संत देख हर्षे नहीं, और उल्टा निंदा मुख से गाए, निंदा और करता है। करुणदास बिन पाप के सीधा यमपुर जाए। कहते और कोई पाप करने की आवश्यकता नहीं, बस संत को रुला दो, बस इतने से ही, और पाप करने की आवश्यकता नहीं, इतने से ही करुणदास या कारण सीधा यमपुर जाए। इसलिए जहां भी आप हैं, यदि वहां आसपास कोई संत रहता है, उनके पास जाकर संसारी चर्चा न करो, उनकी सेवा करो, और उनको कहो महाराज आप भजन करो, रोटी की चिंता न करो, वस्त्र की चिंता न करो, ये आपके स्थान का बिल तो हम भर देंगे, इसकी चिंता न करो, बस आप तो भक्ति में लगो, हम है ना। अब वो भक्ति करेंगे, आप उनकी सेवा करेंगे, उनके भजन में उनके छठा हिस्सा भजन का आपके खाते में आता रहेगा, आपका भी उद्धार, संत का उद्धार। लेकिन यदि सेवा नहीं करेंगे, उल्टा अपने दुखड़े लेके उनके पास जाएंगे, उनका भजन लूट जाएगा, उनकी सेवा नहीं होगी, उल्टा अपराध पड़ेगा, उनका भजन छूटा तो ये अपराध पड़ गया। और कुछ समय बाद सारा भजन जब लूट जाएगा तो संत को अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि सारा भजन तो लोग लूट रहे हैं। महाराज कृपा करो, आशीर्वाद दो, बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा पढ़ जाए। अब संत सोचते चलो अब दे दो आशीर्वाद, मांग रहे नहीं देंगे, इनको कष्ट होगा। अब आशीर्वाद देते उनका भजन चला गया।
अब तुम तो ठीक हो गए, लेकिन संत का जीवन खराब हो गया, उनको कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होगी, और उनके इस बात में अपराधी तुम लोग हो। इसे संतों के पास जाओ, निष्काम भाव से भगवान की चर्चा सुनो और उनकी सेवा करो, और उनको कह दो कि रोटी कपड़ा मकान की कोई चिंता नहीं, प्रेम से बैठो, सब व्यवस्था हम सब लोग गांव के गली मोहल्ले के मिलकर करेंगे, आप तो बस अपना काम करो, जिसलिए छोड़ के बाबा जी बने हो, अपने भजन में लगो, उनको उलझाओ मत। और ये संत की बहुत बड़ी सेवा होगी। संत को धन नहीं चाहिए, उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो राधा कृष्ण परिवार इसलिए सेवा में 108 कुटिया बरसाना बनाई, अब 108 कुटिया वृंदावन में संतों को दान कर दी जाएंगी। प्रेम से संत रहे और जीवन भर राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट, उनका भोजन की सेवा, उनके वस्त्रों की सेवा, मौसम के अनुकूल उनको छत देगी, बिल भरेगी जीवन भर के लिए उनको रोटी देगी जीवन भर के लिए, वस्त्र देगी, बीमार पड़ गया दवाई देगी, सिर छूट गया तो उनका संस्कार की जिम्मेदारी, इतना कुछ। तो आप इस ट्रस्ट में कुछ ना कुछ सेवा समर्पित करते जाएं। आप भी संतों के भजन में हिस्सेदार। कहा ना कि अपने हिस्से से यदि संतन को दे कोई, तो संतन के भजन में उनका हिस्सा होए। आज तक किसी संत ने हमसे पैसे नहीं मांगे। जो भी आप ट्रस्ट में डालते हैं, सेवा करते हैं राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की, उससे समान आता है और समान संतों की सेवा। पैसा कोई संत नहीं हमसे मांगता। कोई वस्त्र, कोई सर्दी के मौसम में सर्दी के वस्त्र, कोई मच्छरदानी। और मैं कहना चाहूंगा, आप जब आओ राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में, चाहे गोवर्धन, चाहे बरसाना, चाहे यहाँ, कुछ ना कुछ संतों के लिए लेके आए। मच्छरदानी ले आए, सर्दी का मौसम तो कंबल ले आए, जर्सी ले आए, जुराब ले आए, जूता लाए, छाता ले आओ संतों को, साबुन ले आओ हाथ धोने के लिए, ब्रश ले आओ, क्योंकि यहाँ के संत दत्तु नहीं करते, पेड़ को तोड़ते नहीं, क्योंकि यहाँ के दिव्य वृक्ष है। तो मंजन करते हैं या ब्रश करते हैं, तो पेस्ट ले आए, मंजन ले आए, ब्रश ले आए। ऐसे संतों के सेवा, धन किसी संत को नहीं चाहिए। तो संत सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न है। संत रीझ गए तो भगवान कहता, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मोते न्यारे। और संत कब मिलते हैं? जब वो स्वयं मिलना चाहेंगे। दर्शन तो कोई भी कर लेगा संतों के, जबकि दर्शनों का भी लाभ है। संत दरस जिमि पातक टरे, लेकिन दर्शनों के साथ मिलन भी होता है। कब होगा? जब संत कृपा करेंगे, जब संत चाहेंगे। उनकी कृपा के बिना आप संतों से लाभ नहीं ले पाएंगे। हाँ, दर्शनों का लाभ तो हो जाएगा। कई संतों दर्शन भी नहीं देते, अपना बैठे रहते भजन चिंतन। संत मिलन का क्या अर्थ है? संत भीतर से क्या है, वहां घुस जाओ। जैसे नावाजी हवा कर रहे हैं और अग्र देवाचार्य जी चिंतन, और चिंतन में क्या है? भीतर से चंद्रकला सखी सीता जी की सहचरी। वहां तक पहुंच गए कौन? संत की सेवा करने वाले पंखे से, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले नाबाजी पहुंच गए संत के भीतर। अब हो गया संत का मिलन। ये है। फिर जब संत का मिलन हुआ, तब नाबाजी महाराज को कहा अग्रदेवाचार्य जी ने, अब तुम संत के भीतर उनसे मिलना जान गए हो, अब तुम संतों का चरित्र लिखो। फिर उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ लिखा गुरु आज्ञा से। गलता गद्दी जयपुर में बैठे बैठे दुनिया भर के सारे संत जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, उनकी जानकारी बिना कोई ग्रंथ पढ़े बैठे बैठे हो गए और ग्रंथ लिख डाला। भक्तमाल जो आप सुनते रहते हैं, कितनी महिमा है। और कौन सी साधना दी थी गुरु जी ने नाभाजी को? कोई साधना करो, तपस्या करो, जप करो, कुछ नहीं। मेरे आश्रम में जितने भी संत आए, इनकी सेवा करो, इनके कपड़े धो, इनके चरण दबाओ, पंखे से हवा करो, इनके लिए भोजन बनाओ, लकड़ी लेके आओ, ये सेवा करो संत। और देखो सेवा करते करते कहां तक पहुंचे। हो गया संत मिलन। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मोते न्यारे। संत मुझसे अलग नहीं। अब सोचिए, घर छोड़ के जंगलों में भटक रहे हैं, किसके लिए? वहां की औषधि के लिए जंगलों में भटक रहे हैं। एकांत ढूंढ रहे हैं, बैठ के भजन करेंगे, भगवान को पाएंगे। छोड़ दिया माता पिता भाई बहन, शादी नहीं कराई, 16 साल की उम्र में घर छोड़ के निकले। सोचो इनके अंदर कितनी आग लगी थी,
नहीं चाहिए संसार, कुछ और जहां में मिले ना मिले कोई वैल्यू नहीं, मेरे राम तुम्हारा प्यार मिले। लेकिन कभी भी मन में नहीं आया कि लौट के घर चलो, नहीं आया। अब जीना तेरी गली में और मरना तेरी गली। मुझे मेरा प्रीतम मनाना ना आया, मुझे मेरा प्रीतम मनाना ना आया, रूठे हरि को मनाना ना आया, रूठे हरि को मनाना ना आया, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना आया, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना आया। काढ़ कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जा, काढ़ कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जा, जादे शाम हरो श्याम बसत है, वो देखे तू खा, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना आया, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना आया। यदि राह में कहीं मेरा सिर छूट जाए, पक्षी खाएंगे शरीर को। कौवे से कहा, कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दो नैना मत खाइयो, मोहे राम दर्श किया, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना आया, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना आया, रूठे हरि को मनाना ना आया, रूठे हरि को मनाना ना आया, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना आया, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना आया। कितना रोए, कितनी प्रतीक्षा, फिर लगा पता 1 साल के बाद। जब 1 साल हो गया, सब तीर्थों की यात्रा हो गई, अब कहां जाऊं, कैसे मुझको भगवान मिलेंगे। राम मिलन की आशा रे, कोई राम मिला दे, राम मिलन की आशा रे कोई राम मिला दे, राम मिलन की आशा रे, कोई राम मिला दे, राम मिलन की आशा रे कोई राम मिला दे, जन जन से मैं पूछ रहा हूँ, कोई पता बता दे, जन से मैं पूछ रहा कोई पता बता दे, राम मिलन की मिलन की मिलन की, ओ राम मिलन की आशा रे, कोई राम मिला दे, राम मिलन की आशा रे कोई राम मिला दे, ओ कोई राम मिला दे। कोई राम मिला दे।
केवल प्रेम प्यारा, राम तो केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा, जान ले कोई जानन हारा, जग से हुई निराशा रे कोई राम मिला दे, जग से हुई निराशा रे कोई राम मिला दे, राम मिलन की आशा रे कोई राम मिला दे, राम मिलन की आशा रे कोई राम मिला दे, ओ कोई राम मिला दे। ओ कोई राम मिला दे। इस प्रकार एक साल हो गए सब तीर्थों की यात्रा करते हुए। कितनी बार रोए, सत्संग सुना, स्नान किए, तीर्थों में दर्शन किए। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी। इनको चाहिए वो ठाकुर चाहिए जो हमसे बातें करे। अब बताइए, छोटा सा बालक, कई बार तो लगता है ठाकुर जी से बिना मिले कैसे रह जाता है, कैसे रह जाता है। अंतर्यामी सब जानते हैं। जयादयाल गोंदका जी ने पूछ लिया एक बार, प्रभु आप इतनी देरी क्यों करते? कहते इसी में उसका भला है। वो रोएगा, व्याकुल होगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम पकेगा। तो सिर सिर जयादयाल गोंदका बोले ठाकुर जी से, प्रभु ऐसा भी तो हो सकता है प्रेम बढ़े ना, प्रेम पके ना, उल्टा प्रेम टूट जाए, भक्त निराश हो जाए और भक्ति करना ही छोड़ दे। ऐसा भी तो हो सकता है, रिएक्शन भी तो हो सकता है देरी का। ठाकुर जी ने कहा देरी का जिसके ऊपर रिएक्शन होता है उससे मिलके करेंगे भी क्या फिर? जिसका प्रेम इतना कच्चा है, कोई प्यासा व्यक्ति इसको पानी ना मिले, क्या वो प्यास बुझाने के लिए प्रयास छोड़ देता है? नानक जी, एक प्यासा व्यक्ति, पानी नहीं मिला, क्या वो पानी न मिलने पर प्रयास छोड़ देगा, आस छोड़ देगा, पानी का चिंतन करना छोड़ देगा? सोचेगा जब पानी मिलता नहीं भाड़ में जाए, हमें नहीं चाहिए, ऐसा सोचेगा? यदि ऐसा सोच लिया, इसका मतलब प्यास अच्छी तरह से लगी नहीं थी। तो सेठ जी ने कहा रिएक्शन हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने कहा, भगवान नारायण ने सेठ जी को, ये प्रेम भक्ति प्रकाश नाम का ग्रंथ है। एक ग्रंथ है छोटा सा, उसका नाम है प्रेम भक्ति प्रकाश। सेठ श्री जयादयाल गोंदका जी ने लिखा, उससे भक्त और भगवान की वार्ता है। तो सेठ जी ठाकुर जी से कहते हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, ये लिख दिया भक्त और भगवान की परस्पर वार्तालाप। अपना नाम नहीं लिखा कि मेरी भगवान से वार्तालाप, ये नहीं लिखा। तो जब कहा कि देरी हो जाती है, इतना आप तरसाते हैं भक्तों को, तो उनका दिल टूट जाएगा, छोड़ देंगे भक्ति करना, रिएक्शन भी तो हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा जिनकी भक्ति छूटी जाती है, जिनका प्रेम छूट जाता है, फिर ऐसे अध कचरों से मिलके करेंगे भी क्या? ना उनको सुख मिलना, ना उनको सुख मिलना। मैं तो दुर्योधन से भी मिला था, मैं तो कंस से भी मिला था, मैं तो हिरण्यकश्यप से भी मिला था, लेकिन उनके पास प्रेम तो था नहीं। तो जिनका प्रेम देरी के कारण से छूट जाता है, तो इसका मतलब प्रेम था ही नहीं। प्रेम कभी छूट नहीं सकता, प्रति क्षण वर्धमान। और जिनका छूट जाता है वो लौट करके वापस घर चले जाते हैं। मैंने देखा कई को घर चले गए, वो कच्चे थे, चले गए घर बसा लिया जाके। लेकिन ये तो मजबूत भगत है। इतने कष्ट से है ना, बच्चा कितना, जरा कल्पना करो, 16 साल का बालक। फिर वहां लगा पता, रो रहे थे, किसी से पता लगा हरिद्वार का कुंभ का मेला, कुंभ में पूरे भारत के सारे संत इकट्ठे हो जाते हैं। फिर सोचा कहां मैं एक एक जगह जा जाके संतों के पास जाऊंगा, कुंभ का मेला बढ़िया, सारे संत आ जाएंगे। फिर सोचा मैंने पूरे भारत में सब जगह दर्शन की, यात्रा की है, बद्रीनाथ रह गया, हरिद्वार रह गया, इस बहाने से ये भी हो जाएगा। फिर सोचा रहे तो पशुपति नाथ भी गए, चलो बाद में कभी देखेंगे, अभी तो हरिद्वार चलते हैं। पास में पशुपतिनाथ था, सोचा था चलो पशुपतिनाथ, फिर सोचा नहीं, कुंभ का मेला, संत चले जाएंगे वापिस आ गए। अब सब संत चले जाएंगे, दर्शन हो गए। अब वो बालक, अब वो 17 साल का हो गया, पैदल जहां था वहां से पैदल पहुंचे हरिद्वार। और यहां आनंद देखा संतों का, कोई नंग दड़ंग संत, कोई पीतांबर, कोई श्वेतांबरधारी, कोई भगवा वस्त्रधारी, कोई भभूति लगा रखी,
भभूत लगाई है, कोई धूनी तप रहा है, कहीं कथा प्रवचन चल रहे हैं, कहीं भंडारे चल रहे हैं। ऐसा आनंद जो उन्होंने कल्पना नहीं की कि ऐसा भी होता है। हजारों संत। फिर सोचा ये भी कभी मेरी तरह ऐसे थे, घूम रहे थे इधर उधर। शुरू में देखो सबको मिल गए ठिकाने, सब कितने मस्त हैं। कोई कीर्तन कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं प्रवचन हो रहे हैं, कहीं सत्संग हो रहे हैं। संत एक दूसरे को भोजन परस रहे हैं, भगवत चर्चा हो रही है। इतना आनंद। फिर सोचा बद्रीनाथ भी होता। फिर विचार किया कल चलेंगे बद्रीनाथ।